आइए हजरात, चूंकि सदर की फहरिस्त में मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा हैं, उनकी भी अपनी मजबूरी है। यह हमारी खुशबख्ती है कि वो बहुत अपना वक्त निकाल करके इस सेशन के लिए वो तशरीफ़ लाई। मैं चाहता हूँ कि उर्दू के आज के इस इंफोटेनमेंट के हवाले से वो अपना इजहार ख्याल करें सदारती खुतबे के तौर पर। आप इस्तकबाल कीजिए उनका। तुम्हारा आज़्म सलामत, तुम्हारी उम्र हजार, जमाना तुमसे बड़े काम लेने वाला है। संजीव सर्राफ साहब हों या मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा हों, ऐसे लोग जब तक ऐसे दीवाने उर्दू को मिलते रहेंगे तब तक उर्दू को जवाल नहीं आएगा। आइए। नाकूस से गरज न मतलब अज़ां से है, मुझको अगर है इश्क तो हिंदुस्तान से है। प्रोफेसर शाफिक खदवाई साहब, जनाब जावेद दानिश, डॉक्टर सलीम आरिफ साहब, मासूम मुरादाबादी साहब, सैयद तहसीन मुनव्वर साहब, डॉक्टर मिर्जा अब्दुल बेग साहब जी, और मुंतजर कायमी साहब, वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस के रूहे रवां जनाब शम्स इकबाल और उनके साथी, और आप सब मुहिब्बाने वतन नाशिकाने उर्दू जबान। दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम भारत का कॉल है और उर्दू का कॉल इंसान दोस्ती और मोहब्बत है। भारत में मकामी जबानों और मगरबी बोलियों की आमेजिश से जो पुरकशिश जबान वजूद में आई, उसे आज हम उर्दू के नाम से जानते हैं, और इब्तदाई दौर से ही कदीम संस्कृत और जदीद फारसी आमेज हिंदवी का भी संगम होने लगा था। मसलन द्रष्टुम तत्र विचित्रताम सुमनसाम, मैं था गया बाग में, काचित तत्र कुरंग शाब नैना, गुल तोड़ती थी खड़ी। अनोखे फूलों को देखने मैं था गया बाग में, जहां एक गजाल चश्मी हसीना गुल तोड़ती थी खड़ी। आज भी अरबी फारसी के कितने ही लफ्ज शुद्ध संस्कृत और हिंदी के शब्दों के साथ ऐसे जुड़े हैं कि अलग किए ही नहीं जा सकते। दीन, धर्म, किस्सा, कहानी, शादी, ब्याह वगैरह। तो लश्करों में पैदा होने वाली यह खालिस हिंदुस्तानी जबान अमन और यकजहती का परचम उठाए सारे मुल्क में मकबूल हो गई और भारत की तारीख और तहजीब का हिस्सा बन गई। तो उर्दू सिर्फ जबान नहीं, एक मुकम्मल तहजीब है जिसकी बुनियाद पासदारी, दर्दमंदी और शाइस्तगी है। तहजीब एक सच है, इसे सच ही जानना। तहजीब कोई किस्सा कहानी नहीं है दोस्त। आज हमें मोबिलाइजिंग द इंफोटेनमेंट मीन्स फॉर फर्दरिंग द कॉज ऑफ उर्दू पर बोलने का हुक्म हुआ है। तो किसी भी मिशन को रफ्तार देने के लिए इंफोटेनमेंट का अहम रोल होता है। ज़माना कदीम से ही अनगिनत तफरीही और मालूमाती प्रोग्राम्स उर्दू के फरोग में हिस्सा लेते रहे हैं और कामयाब रहे हैं, जिनमें कुछ का जिक्र मौजू भी है और ज़रूरी भी। तो मुशायरा उर्दू की एक हर दिल अजीज, मुनफरिद और जिंदा रवायत है जो अरब और फारस से दक्कन फिर दिल्ली आई और सारे हिंदुस्तान में मकबूल हो गई। शेरी महफिलों के ने हर दौर में अदब की आबियारी भी की है और मुआशरे की जहन साजी भी की। ये शायरों और अवाम के दरमियान मुकालमे का एक तख्लीकी रवैया है। अभी उन्होंने पढ़ा था मीर का शेर कि शेर मेरे हैं गो खवास पसंद, पर मुझे गुफ्तगू अवाम से है। मुशायरे के कायदे कवानीन भी मुकर्रर किए गए जिनकी खिलाफ वर्जी को बेअदबी और गुस्ताखी माना जाता था। मीरे मुशायरा का इंतखाब, सामईन के नशिस्त व बर्खास्त का तरीका, शायरों के बैठने, उन्हें कलाम सुनाने के लिए मदऊ करना, शेर सुनने का सलीका, दाद देने का अंदाज और दाद मिलने पर शायर का शुक्रगुजार हो जाना,
ये सब कुछ इतनी बारीकी से तय किया गया कि मुशायरे अदब और आदाब के दरसगाह बन गए और इनकी खास तहजीब तैयार हो गई। दाद देने के बजाय अगर जोश में आकर सामईन ने ताली बजा दी तो इसे मुशायरे के आदाब के खिलाफ माना जाता था। रिवायतें तो आज भी कायम हैं, गो बदले हुए अंदाज में, या यूं कहिए कि लगातार बदलते हुए अंदाज में। दौरे हाजिर में तालियां न बजें तो शायर मायूस हो जाएं, और बल्कि तालियों के लिए इसरार आम बात है। वैसे अब सामईन सीटी भी बजाने लगे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी ने एक नई तरह की बज़्म सजा रखी है। हर तरफ ऑनलाइन मुशायरों की धूम है, जहां दाद में दिल और अंगूठा, लाइक्स एंड कमेंट्स की मकबूलियत की निशानी माने जाते हैं। हिंदुस्तान में दास्तान गोई का फन भी दक्कन से शुरू होकर शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। इन्हें इस बयानिए का बेहद शौक था और वो खुद भी इसे सुनाया करते थे। सर सैयद अहमद खान की किताब असार उस सनादीद ने दास्तान गो का वाजे जिक्र मिलता है, जो हर जुमेरात को जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर जमा होकर अपनी कहानियां सुनाते थे। मिर्जा गालिब को दास्तान सुनने का बेहद शौक था। वो अपने घर में दास्तान गोई के जलसे मुनक्किद भी करते रहे। उन्होंने हमजा की कहानी के किरदारों और वाकयात पर एक तवील नज्म तख्लीक की थी। गालिब ने एक खत में अपने दोस्त को लिखा है, आई कोट, बारिश हो रही है और मैंने अभी हमजा दास्तान के 6 बाब और 16 मटके शराब के हासिल किए हैं। इसके बाद जिंदगी को और क्या चाहिए, अनकोट। मुंशी नवल किशोर ने 46 जिल्दों पर मुश्तमिल दास्तान अमीर हमजा 1881 में शाया किया। अब्दुल हलीम शरर ने दास्तान गोई को बरजस्ता तख्लीक का फन करार दिया और कहा कि इसकी बुनियाद 4 अनासिर पर है, जंग, रुमान, आयारी और जादुई करिश्मे। रतन नाथ सरशार ने अपने नॉवेल फसाना-ए आजाद को एक दास्तान की तरह तरतीब दिया है। अलिफ हमजा, तिलिस्मे होशरुबा, किस्सा जहार दरवेश और लैला मजनू वगैरह के अलावा महाभारत और दूसरी कथाएं भी इनमें शामिल हैं, जिन्हें लोग बहुत शौक से सुनते हैं। आज दास्तान गोई का फन इर्तका और मकबूलियत की नई मंजिलें तय कर रहा है। जवान नस्ल बेहतरीन दास्तान गो साबित हो रही है। उनके पास नई सोच, जदीद असालीब और टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की सलाहियत है। बुजुर्ग और बच्चे सब इस सिन्फ़े अव्वल से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमने भी खुद भी बेदिल अजीम आबादी और कंदे फारसी व तूतियाने हिंद के उन्वान से सबके हिंदी के सफर पर और करबला से काशी तक सिन्फ़े मरसिया के सफर पर दास्तानें तैयार की थीं, जो बेहद पसंद की गई थी। यहाँ रामलीला, रामकथा और रामचरितमानस के पाठ का जिक्र भी मुनासिब रहेगा, जिसे हम अकीदत और दिलचस्पी से देखने और सुनने जाते हैं। श्री तुलसीदास जी ने मानस में अवधी और भोजपुरी के साथ कई अरबी, फारसी और उर्दू के लफ्ज इस्तेमाल किए, जैसे बालकांड की चौपाई की 2 लाइन, गई बहोर गरीब नवाजू, गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। ड्रामा भी अवामी दिलचस्पी का मरकज रहा है। वाजिद अली शाह का लिखा ड्रामा इश्क हो, रहस हो, उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाने वाला अमानत लखनवी की तसनीफ करदा ड्रामा इंद्र सभा, या 19वीं सदी के आखिर में पारसी थिएटर के अवामी जज्बात की तस्कीन को पेश नज़र रखने वाले ड्रामे, या फिर तालिब बनारसी, एहसन लखनवी और बेताब बरेलवी वगैरह के तख्लीक करदा बावकार ड्रामे, सब ने अपने अपने वक्त में खासी मकबूलियत हासिल की। और नई टेक्नोलॉजी ने ड्रामे को और भी आसान बना दिया है, जिसकी वजह से इसकी अहमियत और मानवियत आज भी बरकरार है और इसका मुस्तकबिल भी रोशन नजर आता है। शहर में आजकल मुगल आजम म्यूजिकल की धूम है। महंगे टिकट के बावजूद हाउसफुल हो रहा है। तो शायरी और नगमात के म्यूजिक प्रोग्राम्स
उर्दू जबान के फरोग, तरवीज और तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करते हैं और जबान को वसीअतर सामीन तक पहुंचाने में मदद करते हैं, खासकर उन लोगों तक जो उर्दू नहीं पढ़ते या जिनके पास पढ़ने का वक्त नहीं। हमारे गांव में उर्दू के अखबार और रिसाले तो नहीं आते, पर नगमे, शायरी सब सुनते हैं। जदीद मौसीकार रिवायती उर्दू अशार मीर गालिब, फैज़ और इकबाल जैसे अजीम शुअरा के कलाम को नई धुनों के साथ पेश करके जबान को नौजवान नस्ल के लिए मजीद दिलचस्प बनाते हैं। रैप, रियलिटी शो, फ्यूजन और सूफी म्यूजिक के जरिए उर्दू को नए अंदाज में मुतरिफ कराया जा रहा है। नगमों के जरिए सामीन आसानी से नए अल्फाज और शायराना इजहार सीख लेते हैं। म्यूजिक के प्रोग्राम सिर्फ तफरीह का जरिया नहीं बल्कि उर्दू जबान की बका और तरक्की में इजाफा कर रहे हैं। अक्सर ये सुनने में आता है कि फिल्मों ने उर्दू को फरोग और मकबूलियत बख्शी है। फिल्म साजी जरूर एक बड़ा फन है, बेहतरीन आर्ट है, पर बॉलीवुड में फिल्में सिर्फ आर्ट के लिए नहीं, कारोबार के लिए बनाई जाती हैं, जिसका खास मकसद किसी जबान की तरक्की नहीं बल्कि पैसे कमाना है। यहाँ हम मुगल आजम या उमराव जान जैसी फिल्मों की बात नहीं कर रहे, और ये भी कि बॉलीवुड में अब सिर्फ अपने मुल्क के लिए फिल्में नहीं बनती बल्कि इनका ज्यादातर बिजनेस बैरूनी ममालिक में होता है। उर्दू जबान का इस्तेमाल इन फिल्मों की कामयाबी की जमानत है। हाँ, ये सही है कि इससे उर्दू की मकबूलियत में भी 4 चांद लग जाते हैं। हमारे दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सारी दुनिया को एक छोटे से मोबाइल में लाके रख दिया है और उर्दू जबान के मिशन में मुख्तलिफ न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स, यूट्यूब, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या एक्स और रेडियो जो विकसित भारत के विजन को मंजरे आम पर लाने का काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। इनके अलावा बहुत से सरकारी और गैर सरकारी इदारे अपने पब्लिकेशंस के जरिए उर्दू अदब के मिशन को खासो आम तक पहुंचा रहे हैं, जिनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन डिवीजन, स्टेट गवर्नमेंट के उर्दू अकेडमीज और एनसीपीयूएल के 4 पब्लिकेशंस उर्दू दुनिया, फिक्र तहकीक, बच्चों की दुनिया और माहनामा खवातीन शामिल हैं। मौजूदा दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रेवोल्यूशन की बदौलत सारी दुनिया में आबाद उर्दू की बस्तियों में बैक वक्त रासी मुमकिन है। इसके बारे में आप शाफिक हिदवई साहब बता चुके हैं, तो हम डिटेल्स में नहीं जाते। इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए हम सब अपने वक्त में अपनी सहूलत से प्रोग्राम्स का लुत्फ उठा सकते हैं। इस तरह के कॉन्फ्रेंस किस किस्म के तगोदौ का तकाजा करते हैं, इससे हम सब वाकिफ हैं। तो इन अदबी महफिलों का असल मकसद सिर्फ पजीराई नहीं बल्कि दिलों में हम आहंगी और एतमाद पैदा करना है। 3 दिनों के इस संजीदा और मालूमाती कॉन्फ्रेंस में एनसीपीयूएल के डायरेक्टर शम्स इकबाल ने हर शाम एक कल्चरल प्रोग्राम का इनकाद किया है। ये इस बात की दलील है कि इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट किस कदर अहम है। हम शम्स इकबाल और एनसीपीयूएल के सभी साथियों को वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस, विकसित भारत का विजन, उर्दू जबान के मिशन की कामयाबी के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं। दरअसल देखा जाए तो हर दौरे तरक्की में तहजीबी जरूरत है, हर दौरे तरक्की में तहजीबी जरूरत है। भारत की बसीरत उर्दू की सिफारत है। तरक्की याफ्ता भारत का मुशाहिदा ही उर्दू जबान का मकसद है। दरअसल विकसित भारत के विजन और उर्दू के मिशन एक ही है। भारत के विकास के लिए शेख बिरहमन दोनों कोशा हैं, जिसमें दोनों की कुशादा जहनी और कुशादा कल्बी का योगदान है। दोस्तों, बस यही दुआ है कि अमन और यकजहती की बात करने वाली उर्दू जबान और विश्व को शांति और प्रेम का संदेश देने वाला हमारा भारत राह तरक्की पर हमेशा गामजन रहे और इसके चाहने वाले हम सब शाद रहें, आबाद रहें और अपनी जबान का, तहजीब और सकाफत का, जिंदगी का जश्न मनाते रहें, मस्त रहें।
दुनिया को मोहब्बतों का बाबू, पैगाम तुम थोड़ा देता इधर हो जाओ, देते रहे, हमको क्योंकि इसका खत्म होने का शक्ति वेट भी करना, मेरे पास शांति एकदम भी टाइम नहीं है, भक्तों की प्लीज गीत मुझे में आप है, डिस्टर्ब मत करना तुम धरती लोग। के वासियों क्या की बताओ? मुक्ति प्रीत में। शुक्रिया। क्या? एनुअल फंक्शन के बाद बहुत 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 शुक्रिया मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा। बहुत बहुत कायम बहुत बोल बहुत रहा है शुक्रिया मोहतरमा ये रहे ये कामना प्रसाद साहिबा जी। खामोशी अख्तियार कीजिए, आप दोबारा दूसरे को भी सुनने का मौका दीजिए। जाहिर सी बात है, आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन मुजफ्फर अली साहब भी जुड़ गए हैं। फंक्शन के बाद ये मैं हमारे चली सुदूर जाऊंगी। मोहतरम बारह हैं, बजे, ठीक है? बहुत कीमती वक्त निकाल करके ये हजरात फंक्शन यहाँ के बाद तशरीफ मैं लाए हैं। चली जाऊंगी। मुजफ्फर अली साहब के तुम बारे कब में आप जाना जानते हैं, जहां खुसरू दिल्ली में मंडे पिछले को 25 मंडे को वर्षों से स्कूल वो नहीं कर जाओगे? रहे हैं। इस दफा सिल्वर जुबली मनाई जा रही मंडे को है, क्यों नहीं जाओगे? वो भी मंडे आज को के तुम इस मैच बज़्म खेलना के चाह रही सदर मोहतरम हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये हमारे जो टेक्नीशियन हजरात है, कि मुजफ्फर अली मंडे को साहब स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती को हो? जोड़ दें और वो अपने सदारती कलमात से हम सबको क्यों? नवाजें। सुनेंगे। मोहतरम मुजफ्फर अली साहब। उसको